हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर ओन सोलफुल टैरो जर्नी बाय आशी। शुभम करोति कल्याणम। एक बार फिर से आपका बहुत सारा स्वागत है आपकी अपनी सोलफुल टैरो जर्नी में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार फिर से मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आई हूँ कि अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या कुछ आपको परिवर्तन करने हैं, क्या कुछ चेंजेस हैं, क्या गाइडेंस आपको आपके एंजल्स देने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, मैं चाहूँगी कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आप इस फैमिली का, आपकी फैमिली का प्यारा सा हिस्सा नहीं बने हैं, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो ये जो बेल बटन है इसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट आपके थ्रू उनकी किसी न किसी माध्यम से हेल्प हो जाए। दोस्तों, लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट मेरे को समझ में आए कि आपको मेरी रीडिंग समझ आ रही है या नहीं, और क्या कुछ सजेशंस हैं आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मेरी डेली अपडेट्स के लिए। सारी चीज़ें, सारी मेरी पर्सनल डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अप्रैल मंथ। और यहाँ पर हर बार की तरह 3 पाइल्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, किसी भी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए। डू मेडिटेट, डू प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट ऑन द पाइल। ऑल्सो आपको अगर कलर अट्रैक्ट करता है तो आप कलर के थ्रू जा सकते हैं। मोर देन 1 पाइल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इन केस आपको लगता है कि नहीं मुझे मेरी यही पाइल सिलेक्ट हुई है, तो आप वहाँ जाकर वीडियो को स्क्रॉल करके आगे जाकर अपनी पर्टिकुलर ग्रुप की रीडिंग या पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं आज के क्या ग्रुप्स सिलेक्शन के लिए क्या पाइल्स मैंने रखी हुई हैं। पास से दिखाती हूँ। दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। दिस ब्रेसलेट एंड दिस ब्यूटीफुल ब्रेसलेट इज ग्रुप नंबर 2. Just have a look. This bracelet is group number 3, golden. Just have a look. So this group number 1, this group number 2, and this is group number 3. Okay. ग्रुप नंबर 1, जिन भी लोगों ने ये वाला ब्रेसलेट सिलेक्ट किया था, ये है ग्रुप नंबर 1। और चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो ग्रुप नंबर 1 के लिए पहला कार्ड है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा कार्ड है वाओ सेलिब्रेशन, क्रिएटिविटी, एंड थर्ड इज माइंड। ओके, दिस वन इज माइंड, एंड फोर्थ कार्ड इज एडवेंचर। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं इस वाले डेक से क्या मैसेजेस हैं आपके, क्या आपकी सिचुएशन चल रही है, ये हम इस डेक से जानेंगे। ओके, सो जस्ट आई नीड टू शफल सम कार्ड्स। ऑलरेडी आई हैव शफल्ड, बट अगेन आई नीड टू शफल। ग्रुप नंबर 1, द चैरियट, वाओ, एंड देन द एम्प्रेस। ओके, and another card is 7 of cups. okay, चलिए पाइल नंबर 1, जैसा कि मैं आपके कार्ड्स देख सकती हूँ और अच्छे से मुझे समझ आ रहा है कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन एज पर दी कार्ड्स, क्योंकि 3 मेजर आर्केना के कार्ड आए हैं, 1 माइनर आर्केना का कार्ड है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो आपकी ये कहती है कि कहीं ना कहीं आप कुछ स्ट्रेस के दौर में रहे हैं, कुछ परेशानियों में रहे हैं, और रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स मुझे सबसे ज़्यादा इस समय दिखाई दे रही है। या फीलिंग लाइक कि आप लोनली हैं, या ऐसा लोनली वाला जो फीलिंग है वो आपने पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा फेस किया है। अगर मैं बात करूं आप लोगों की कि ऐसा क्या हुआ है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा गाइडेंस आ रहा है आपके लिए कि रिलेशनशिप्स में आप बहुत परेशान रहे हैं। हो सकता है कि आपके मोर देन
वन आपके रिलेशनशिप्स रही हों, लेकिन देन टू आपको एक भी रिलेशनशिप में वो कहते हैं ना केमिस्ट्री नहीं दिखी, वो एक फेथफुलनेस नहीं थी, वो डेडिकेशन नहीं था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा था कि आपके साइड से उतना नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं सामने से जो अपने पार्टनर रहे हैं उन्होंने आपको काफ़ी परेशान किया है, या कह सकते हैं कि कुछ चीटिंग जैसा भी हो सकता है। इसको आप नेगेटिव बिल्कुल मत लीजिएगा, ये चीज़ें हो चुकी हैं, ये चीज़ें होने नहीं वाली, क्योंकि जैसे मैं कार्ड्स देख रही हूँ, जो ये कार्ड है, ये कार्ड सिंगल अपने आप में काफ़ी बहुत कुछ कह देता है आपके बारे में। द एम्प्रेस का कार्ड है। इट मीन्स कि अब जो आपकी लाइफ में होने वाला है अप्रैल में, ये समझ लीजिए कि चेंज होने वाला है। अगर कोई चीज़ आपके साथ ऑपोजिट हो रही थी, जो आप चाह रहे थे वैसा नहीं हो रहा था, तो अब आपके एक्सपेक्टेड लाइंस के अकॉर्डिंग होगी। ओके, इसके साथ ही अगर मैं देख रही हूँ कि कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए आप डिलेज हो रहे थे आपके जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी शादी में, या फिर हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप में आना चाहता है लेकिन नहीं आ पा रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग सम कन्फ्यूज़न। कुछ कन्फ्यूज़न है कि मैं यहाँ हो सकता है कि सामने वाला आपसे डेस्परेटली मिलना चाह रहा हो, बट यू आर लाइक कि नहीं, मिलने जाऊँ या नहीं जाऊँ, या प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करूँ, हाँ कहूँ या नहीं कहूँ। तो इस टाइम पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ये जो प्रपोज़ल आने वाला है आपके लिए इस मंथ में, ये बहुत अच्छा होगा, बहुत फ्रूटफुल होगा, आपको प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। आपके पार्टनर के थ्रू आपकी लाइफ में ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है। आपका मन थोड़ा विचलित है, उसको आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय आपको। अगर आपके करियर में लेकर भी कुछ ऐसी संभावनाएं थी जो आपने समझ नहीं पाई, या आपको लगा कि नहीं ये मेरे लिए अच्छी नहीं होंगी, तो मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूँ या ध्यान नहीं देती हूँ, तो रिजोल्यूशन का समय है। इस समय आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के रिजोल्यूशंस लीजिए। आप ये मान के चलिए कि आपकी क्रिएटिविटी आपको बहुत दूर लेकर जाएगी, क्योंकि क्रिएटिविटी का कार्ड है और अंडरस्टैंडिंग का भी मैसेज आ रहा है। जो माइंड एक तरह से कहते हैं ना कि काफ़ी सारे थॉट्स एट ए टाइम आपके चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि यहाँ से कहते हैं ना चारों दिशाओं से आपके लिए थॉट्स आ रहे हैं। चारों दिशाओं से अगर आपके लिए कोई भी चीज़ है, चाहे मैं प्रपोज़ल की बात करूँ, जॉब ऑफर्स की बात करूँ, लोग आपको परेशान भी कर रहे हैं, तो वो भी चारों तरफ से कर रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन से नहीं हो रहा है ये सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें हैं ना आपको बहुत विचलित कर रही हैं, इसलिए आपको फोकस रहने की बहुत ज़रूरत है। एक डायरेक्शन में चलिए, एक ही चीज़ सोचिए ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि सामने वाला, आपको सिर्फ अपने माइंड को ना कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। इस समय में आप माइंड देखिए आपका कैसा है। दिस कार्ड हैव अ लुक, जस्ट दिस कार्ड इज सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या क्या थॉट्स लेकर चल रहे हैं। सो द चैरिट का कार्ड है, जो ये हमको बताता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि इस तरह के लोग हैं कि काफ़ी बुद्धि और विवेक से चलते आए हैं। बुद्धि और विवेक और अपनी मेहनत के बल पर आप लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी, काफ़ी सारा रुतबा अपने दम पर बनाया है, और आगे भी मुझे दिख रहा है कि अप्रैल मंथ में कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जो बहुत फ्रूटफुल होंगे, जिनके ज़रिए आप आगे जाके आपको काफ़ी सारा लाभ होने वाला है प्रॉपर्टी का। तो इस समय का बहुत अच्छे से यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप चूँकि मेरे पास 7 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, इट शोज़ कि कहीं ना कहीं आपकी डे ड्रीमिंग चालू है। हो सकता है कि रिलेशनशिप्स में भी आपकी पार्टनर को लेकर के डे ड्रीमिंग चल रही हो, या हो सकता है कि पैसे को लेकर के, या कोई भी ऐसा काम जिसको आप सपने कहते हैं ना कि आपका ड्रीम है उसको करना, उस तरह का कुछ मैं आपका देख रही हूँ कि आप सपना देख रहे हैं। तो आपको इस समय रियल होने का बहुत ज़रूरी है, रियलिस्टिक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। द रीज़न बिहाइंड दिस कि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि अगर आप बहुत अच्छे से अच्छी और बुरी दो चीज़ों को समझ पाएंगे, जैसा कि आप समझ पाते हैं, आपके अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कहते हैं ना भरमार है, आप बहुत अच्छे से, आपको अच्छा और बुरा समझ में आता है कि क्या काम करना है आपके लिए अच्छा होगा, क्या काम बुरा होगा, कौन लोग अच्छे हैं आपकी लाइफ में, कि कौन ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बुरे हैं। यहाँ पर बात ये आती है कि इस समय में आपको जो इन्वेस्टमेंट है, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा सोचिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शंस को चुन कर सोचिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इस समय का इन्वेस्टमेंट आपको दूरगामी बहुत ज़्यादा लाभ देगा। लेकिन अगर आपने ज़रा भी विचलित हुए, जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कम एक्टिविटी कम है, सोच ज़्यादा रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो ये मान के चलेगा कि कहीं ना कहीं डिसीजंस गलत हो सकते हैं। तो जस्ट बी अवेयर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिए, होता है ना, एक कहावत भी है
ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी आपको, कुछ ऐसे ऑप्शंस आएंगे जो आपको बहुत चकाचौंध से भरे दिखेंगे, आपको लगेगा कि नहीं दे आर वेरी गुड फॉर मी, बट नो, जस्ट आप सोचिए उनके बारे में, जस्ट थिंक ओवर इट कि ये ऑप्शन करता हूँ, ये काम करता हूँ तो कैसा होगा। उसके वो काम करने के पहले से लेके बाद तक के रिजल्ट्स के बारे में सोचकर आप आगे बढ़िएगा। कुछ ना कुछ मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से हो सकता है चाइल्ड प्लान कर रहे हों, बेबी प्लान कर रहे हों, बट ड्यू टू सम रीजंस नहीं कर पा रहे हों। तो इस मंथ में मुझे दिख रहा है कि अगर ऐसे लोग हैं जो कंसीव नहीं कर रहे थे, इस मंथ में आप कंसीव कर पाएंगे। इस मंथ में कहते हैं ना कि जो बीज आप लगाएंगे उसका पेड़ आगे जाके फलित होगा, फ्रूटफुल होगा, काफ़ी काम आपके सारे, और बहुत ही कहते हैं ना आज के लगाए हुए पेड़ के आगे जाके आप फल खाएंगे। तो अप्रैल मंथ इस लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बात कर लेती हूँ आपकी रेमेडीज़ की। देखिए ऐसा मुझे फील आ रहा है कि आपने काफ़ी सारी एफ़र्ट्स की हैं लेकिन एफ़र्ट्स का आपको लाभ नहीं मिला। तो एफ़र्ट्स का अब आपको लाभ मिलेगा इस मंथ से ही। आप ये मान के चलिएगा जो नहीं दिख रहा है वो दिखने लग जाएगा। साथ ही साथ कुछ ना कुछ ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर है, आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं ना कि जैसे मान ली किसी भी धर्म के हों, लेकिन हो सकता है कि वो आर्कएंजल माइकल को बहुत पूजते होंगे, शिव जी को बहुत पूजते होंगे। कुछ लोग होंगे जो माता रानी को बहुत पूजते होंगे। कहीं ना कहीं शिव जी के जो उपासक हैं उनको शिव जी से ही गाइडेंस मिल रहा है कि प्लीज़ आप शिव जी से वापस कनेक्ट होइए। शिव जी आपको बहुत ज़्यादा आपके तक मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। आपके जो कहते हैं ना कि जो आपके जो भगवान हैं, जो भी गॉड हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड बट ड्यू टू सम प्रॉपर्टी में फंसे हुए हैं, काम में फंसे हुए हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर परेशान थे, तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको अपने घर का, अपना जहाँ आपका रूम है, एक तो रूम का, साथ ही साथ घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ज़रूर चेक कीजिएगा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को पाइल नंबर 1 के लोगों के लिए ये रेमेडी है कि वो उसको बिल्कुल क्लीन रखेंगे। वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम साफ़ रखिए। हो सके तो वहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कीजिएगा। या तो आप वहाँ पर कोई क्रिस्टल ले आइएगा, क्रिस्टल को हैंग कर दीजिएगा। अगर कर सकते हैं हैंग तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप वहाँ पर एलम होता है, एलम जिसको हम फिटकरी कहते हैं, फिटकरी लेके आ जाइएगा। जितनी भी आप ला सकते हैं, 200 ग्राम से ऊपर ला सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है, बट मिनिमम 200 ग्राम्स ज़रूर लाइएगा। इसको लेके आप अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिएगा। किसी बॉल में, कांच के बॉल में रखिएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो तीसरी रेमेडी है कि आप किसी कांच के बॉल में, किसी कांच के बर्तन में पानी भर के उसमें नमक डाल के रख दीजिएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इसको हर वीक आप चेंज कर सकते हैं और उसको कर सकते हैं, आप फ्लैश आउट कर सकते हैं। ये 3 काम आप ज़रूर कीजिएगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एलम रखने से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्रिस्टल लटकाने से एनर्जीज़ बढ़ेंगी उस डायरेक्शन की। और इसके अलावा अगर आप वहाँ पर नमक का सॉल्ट वाटर रखते हैं, रॉक वाटर रखते हैं, रॉक सॉल्ट वाटर, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उस घर के उस कॉर्नर में कपूर जलाइएगा, अगरबत्ती जलाइएगा, धूप दीप दिखाइएगा। ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पानी का वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी इस्तेमाल कीजिएगा, पॉइंट नंबर 1। एंड इसके साथ ही साथ मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। आगे जाके आपको कुछ डिसीजन ज़रूर सोच समझ के लेने हैं, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करना है। एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा अप्रैल मंथ के लिए। और देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स से। ये स्मॉल कार्ड्स, टाइनी कार्ड्स भी मैं थोड़े से देख लेती हूँ क्या मैसेजेस हैं। 1 and 2 एंड दिस इज़ 3। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। मैसेज नंबर 1 इज़ दिस रिलेशनशिप इज़ परमानेंट। जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रीवियसली जो मैंने आपको बोला था कि जो भी रहा है, लेकिन इस मंथ में जो भी आप एक्सेप्ट करेंगे ऑफ़र, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और रिलेशनशिप्स के अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इस मंथ के लिए बोली हैं, तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। दिस रिलेशनशिप इज़ परमानेंट, ये आया है मैसेज। अनदर मैसेज इज़ हैप्पीनेस अराउंड, वाओ। एंड थर्ड मैसेज इज़ नंबर 29। सो नंबर 29 का ध्यान रखिएगा। नंबर 29 से रिलेवेंट कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। एंड गाइज विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पाइल नंबर 1। ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको पाइल नंबर 1 मेरी रीडिंग पसंद आती है और अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा जाने वाला है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अप्रैल मंथ के बाद ज़रूर बताइएगा, मुझे मेल कीजिएगा ताकि मैं जान सकूँ कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगी है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, चलिए चलते हैं ग्रुप नंबर 2 यानी कि पाइल नंबर 2 के लिए। बाय बाय पाइल नंबर 1। हे ग्रुप नंबर 2, जिन भी लोगों ने ये वाला ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, दिस ब्रेसलेट,
ये है ग्रुप नंबर 2 के लिए। और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स से। चलिए देख लेते हैं कार्ड शफल करके कि क्या मैसेजेस आपको ग्रुप नंबर 2 को यूनिवर्स से आ रहे हैं। ओके, नंबर 2 के लिए क्या है अप्रैल मंथ ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा रहने वाला है, देख लेते हैं। सेलिब्रेशन, वाओ, मोमेंट टू मोमेंट, ओके, nothingness, this is so amazing card, I love this card. And now postponement, okay, so these are the cards from this deck. and देख लेते हैं इस डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या आपकी सिचुएशन चल रही है और उस सिचुएशन में क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं थ्रू दी रेमेडीज़। ये देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, देखते हैं। ओके, 2 कार्ड एक साथ आए हैं। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड दी पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नाउ 2 ऑफ कप्स। ओके, सो हे ग्रुप नंबर 2, जैसा कि मैं आपके कार्ड्स देख सकती हूँ, देयर इज़ सो मैनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन अप्रैल। अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों की, तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत न्यायप्रिय लोग हैं, सामने साफ साफ बात कहने वाले लोग हैं, चीज़ें आप अंदर नहीं रखते हैं, बोल देते हैं, बहुत क्लियर बात करते हैं, बहुत क्लियरली आउटस्पोकन है काफ़ी ज़्यादा, और एकदम कहते हैं ना कि चीज़ों को तोड़ मोड़ के बोलना आपको नहीं आता, आप चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखते हैं और काफ़ी न्यायप्रिय हैं। डू और डाई की सिचुएशन में रहने वाले लोग हैं, बीच की स्थिति आप लोगों को पसंद नहीं आती, जैसा कि मैं देख सकती हूँ। जो कार्ड्स हैं आपके वो ये कहते हैं कि अप्रैल मंथ आपके लिए अच्छा रहने वाला है, विशेष तौर पे उन लोगों के लिए जो एंटरटेनमेंट को काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ कमी थी, कुछ सेलिब्रेशंस नहीं थे। तो मैं देख रही हूँ कि अप्रैल में कुछ ऐसे काम थे जो काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, काफ़ी टाइम से रुके चले आ रहे थे। कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मैरिज हो सकती है, बिज़नेस हो सकता है, नया वेंचर स्टार्ट करना हो सकता है, किसी जॉब की स्टार्टिंग हो सकती है, या फिर अपनी जगह से किसी और जगह शिफ्टिंग भी हो सकती है। ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनका कहीं ट्रांसफ़र होने वाला होगा, नहीं हुआ, लेकिन अभी इस मंथ में ट्रांसफ़र वगैरह जैसा या कहीं शिफ्टिंग जैसा मैं कुछ देख रही हूँ। इसके साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आप लोग पिछले कुछ समय से लोग आपको काफ़ी बुली कर रहे थे ना, पिछले काफ़ी टाइम से लोग आपको बुली कर रहे थे, आपको पीठ पीछे बातें कर रहे थे, काफ़ी सारा डिस्कशन आपको लेकर कर रहे थे, लेकिन आप उनकी बातों को इग्नोर करते आए थे। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट में जीते हैं, मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। देखिए, दिस कार्ड शोज़ कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, हर मोमेंट का एंजॉय कीजिए। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाला है, वैसे भी आप सेलिब्रेशंस करते हैं अपनी लाइफ में, सेलिब्रेशंस को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों से कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप काफ़ी हाइपर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। कभी कभी बिल्कुल एकदम झगड़े झंझट से आपको दूर रहना है, कुछ भी होता रहे, कोई कुछ भी कहे, अगर आपके जो सामने कह देने वाली आदत है ना, ये कई बार आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना देती है लोगों की नज़रों में। ये अच्छी चीज़ होती है कि आप सामने बोलते हैं, मन में नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी झगड़े झंझट प्रॉब्लम से अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपको लोग कहते हैं ना कि आपका माध्यम आपको बनाएंगे और अपना काम कर ले जाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि आप मुँह पर बोलेंगे, गलत बात सुनेंगे नहीं, बहुत न्यायप्रिय हैं, तो आप झगड़े झंझट में आपको कोशिश करेंगे कि आप फंस जाएं, लेकिन आप दूर रहिएगा, चाहे लिटिगेशन का मामला हो, कुछ भी हो। दिस इज़ एडवाइस फॉर यू एंड ऑल्सो वी आर हैविंग द कार्ड ऑफ नथिंगनेस। देखिए, द कार्ड इज शोइंग दैट यू आर अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज एक्सपेक्ट टू बी द डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेड लाइन्स ऑफ अदर्स। आपने कोशिश की है कि आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें, पर खरा उतरने के पहले आपको अपने बारे में भी सोचना है कि आप अपने लिए जी रहे हैं या नहीं, आप अपनी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं या नहीं, क्योंकि सबसे पहले आता है आपको अपने बारे में सोचना है, अपने आप से प्यार करना है। दूसरों से प्यार करना तो आपको वैसे भी आता है ना, लेकिन अपनों से प्यार, अपने आप से आप प्यार नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि अगर आपसे कोई कुछ कहता है या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बिल्कुल चीज़ों को जैसा इग्नोर करते हैं ना वैसा ही कीजिए, बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कीजिए। कहते हैं ना, ठंडे पानी की तरह हो जाइए, एकदम ठंडे। कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है कि डाइजेशन से रिलेवेंट या फिर
वात पित्त इन सब चीज़ों से रिलेवेंट चीज़ें हो सकती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको रहती हो, और अगर नहीं भी रहती तो इस मंथ में आपको बहुत सारे मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी सारा अपने हेल्थ को इग्नोर करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अभी कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, काफ़ी चीज़ें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास ऑलमोस्ट माइनर आर्कना के कार्ड आए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड का कहना है कि आप लोग काफ़ी संतुलित हैं, दिमाग से काफ़ी सोच समझकर ही आगे बढ़ते हैं, ऐसे किसी की बातों से आप लोग बहुत जल्दी परेशान नहीं होते। तो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव साइन है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट पार्टनर और अ परफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसा भी हो सकता है कि मैं देख रही हूँ कि आपके पास में पहले से कुछ ऐसी रिलेशनशिप रही होगी जिसको आप समझ नहीं पा रहे थे, या जिसको आप ओवरलुक कर रहे थे। आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छी होगी या नहीं होगी, और आप और कई सारे ऑप्शंस देख रहे थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो जो ऑप्शंस आप देख रहे थे वो ऑप्शंस के लिए मैं बाद में बात करती हूँ, लेकिन ये जो रिलेशनशिप है जो आप कंसीडर नहीं कर रहे थे, बट येस दैट वाज कंसिडरेबल, बट इस टाइम पर आपको इसको कंसीडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं अगर आप मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं इस मंथ में, तो मुझे क्लियरली विजिबल है कि मैरिज आपकी हो जाएगी, और बहुत ही अच्छी कहते हैं ना कि योजना के साथ, प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ ऐसा है कि आपकी काफ़ी सारी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो पार्टनरशिप में भी आप आगे बढ़ेंगे। कुछ ना कुछ ऐसी आप लोग की प्लानिंग होगी, रूपरेखा आपने तैयार की होगी जो आपकी अब फ्रूटफुल होगी। कुछ ऐसी इच्छाएं थी जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही थी, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे करियर की बात हो, या बिजनेस की बात हो, तो वो रिलेशनशिप इस पार्टनरशिप में इस मंथ में ज़रूर पूरी होगी। ये जो इंसान है ये बहुत अच्छा इंसान है, और ये आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगा। ओके, ग्रोथ इन द सेंस कहीं ना कहीं आपकी और उसकी भागीदारी से बहुत सारे काम आगे बढ़ेंगे। जो इच्छाएं, जो महत्वाकांक्षाएं आपकी हैं, वो पूरी तरह से आपकी कहते हैं ना कि पंख फैला चुकी हैं, और वो पूरी ज़रूर होंगी। कुछ ऐसा है जो आप उनके साथ में प्रोस्पेरिटी का भी मुझे दिख रहा है, काफ़ी अच्छा। मतलब क्लियरली अगर मैं देखूं तो, अगर बात करूं रिलेशनशिप की, लव रिलेशनशिप की, करियर की, जॉब की, न्यू वेंचर की, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ as we are having the card of page of swords and 7 of swords, it also indicates कि you need to be very careful and also clever। आपके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसे कलीग्स होंगे, या तो हो सकता है आपके जॉब में कुछ आपके बॉसेस वगैरह ना कामों को बहुत डिले कर रहे होंगे, पोस्टपोन कर रहे होंगे, लेकिन आपका नाम आ रहा होगा। पीठ पीछे आपकी बातें हो ही रही हैं, मैंने आपको बताया है। कहीं ना कहीं वो लोग आपके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जो आपके पीछे जो षड्यंत्र कर रहे हैं, आपको उसमें नहीं फंसना है। मुझे दिख रहा है कि छोटी छोटी बातों में आप आर्ग्यू नहीं करेंगे, बिल्कुल भी छोटी छोटी चीज़ों के बड़े आर्ग्यूमेंट्स को नहीं तब्दील करना है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैनिपुलेटिंग और जो ऐसे लोग हों जो आपको पीसफुल नहीं दिखते हों, काफ़ी लगता हो आपको देख के कि ये मैनिपुलेटिंग हैं, उन लोगों से आपको बहुत ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है। ये आपके लिए इट्स अ बिग एडवाइस फॉर यू गाइस। पाइल नंबर 2, ऑल्सो वी आर हैविंग द कार्ड ऑफ पोस्टपोनमेंट। कहीं ना कहीं कुछ अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो आपको खुद समझ में आ जाएगा, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो इंसान मैनिपुलेटिंग होगा। और अगर आप उसके साथ रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में, मैरिज में, या फिर करियर में, जॉब में, हो सकता है वो आपका बॉस भी हो, आपका कलीग भी हो, उसके साथ अगर कोई काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो रुक जाइएगा, इसको रोक दीजिएगा। पोस्टपोनमेंट का भी कार्ड है। इट ऑल्सो शोज़ कि आपको इस चीज़ में पोस्टपोन कर देना है। रिलेशनशिप की जहाँ बात है, मैंने आपको बताया है कि ये जो रिलेशनशिप होगी ये उम्दा होगी। इस इंसान को आपको पहचानना है ये कौन है। हो सकता है ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, या फिर ऐसा इंसान जो मैनिपुलेटिंग ना हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी दिख रही है। इन्वेस्टमेंट करने से भी आपको इस समय बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा गलत जगह आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ कि इस समय में पैसे से रिलेवेंट काम भी बहुत ज़्यादा सोच समझ के कीजिएगा। छोटी छोटी बातों को बिल्कुल एकदम सोच के आगे बढ़िएगा। ये नहीं कि आपको किसी ने उकसाया, आपको भड़काया और आप उसकी बातों में आ गए। और आप, कुछ लोग होता है ना चैलेंज करते हैं, आपको अगर किसी ने चैलेंज किया तो आपको रहता है कि नहीं, मैं को चैलेंज कैसे किया, मैं ये काम करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। नहीं, इस समय में आपको नहीं करना है। ओके, इसके साथ ही नथिंगनेस का कार्ड है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अपने प्रेजेंट में रहिए, ठीक है। प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, और ये जो कार्ड है ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव है।
तो कहीं ना कहीं मैं सेलिब्रेशन भी आपकी लाइफ में देख रही हूँ। हो सकता है कुछ लोग कंसीव करना चाह रहे हो, कंसीव कर लें, या फिर हो सकता है किसी का बेबी प्लान करना था लेकिन नहीं हुआ, वो भी हो सकता है। या फिर किसी सेलिब्रेशन को मैं देख रही हूँ, हो सकता है किसी छोटा कोई न्यू मेंबर एडिशन कोई आपकी फैमिली में हो जाए, बहुत अच्छी खुशखबरी आपको मिले कहीं दूर से, और कहीं और आपकी अच्छी नौकरी लग जाए थोड़ा सा दूर घर से। तो ये सब मैं आपका देख रही हूँ। ये देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके, और भी गाइडेंस क्या आ रहा है एंजल्स का, देख लेते हैं। ओके, एंड ऑल्सो वी कैन हैव अ लुक। यस, ये है गॉड इज़ वॉचिंग यू, भगवान आपको देख रहे हैं। नंबर 24 एंड ऑल्सो नंबर 20, एंड दिस इज़ इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू। पैसा वेस्ट नहीं करना है दूसरों के ऊपर भी। पैसे को लेकर आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, कहीं भी ऐसे ही पैसा इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। 1 महीना पूरा ब्रेक लीजिएगा और अपने आप में पर्सनल ग्रोथ पर थोड़ा टाइम दीजिएगा। थोड़ा सा आप मेडिटेशन वगैरह कीजिए, अपने आप को शांत कीजिए। ग्रुप नंबर 2, आपके लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की मैं रेमेडीज़ ये बता रही हूँ कि आप वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आप एक तो पहले चेक कर लीजिएगा कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आपके घर का कैसा है, आपके रूम का कैसा है, और इसके साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को एकदम क्लीन रखिएगा। कोई भी वहाँ पर कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए, कुछ भी फैला हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप कहते हैं ना, क्योंकि ये जो आपकी मुझे दिख रहा है ना पार्टनरशिप, बिजनेस, रिलेशनशिप और करियर को लेकर के, जो भी जॉब को लेकर के प्रॉब्लम दिख रहा है ना, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नॉर्थ वेस्ट में कुछ ऐसी पेंटिंग लगाइएगा जिसमें आपके स्टेप्स ऊपर जाते हों। ये एक बहुत आप ऐसा लगा के देखिए और उसको कोशिश कीजिए कि वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाइए, एकदम क्लीन होनी चाहिए। ओके, ये वहाँ पर ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना है आपको। अगर आप कुछ ऐसा सामान वहाँ पे रख सकते हैं जो कि ग्रेन से रिलेवेंट है, आपके पास हो सकता है कि कुछ अनाज से संबंधित कोई चीज़ अगर आपके पास ऐसे ही रखी हुई है जो रखने की कहीं जगह नहीं है, तो वो आप वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ग्रेन्स हो गया, अनाज हो गया, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हो सकते हैं जो कि आपकी कहते हैं ना कि धन धान्य से रिलेवेंट हो, वो भी रख सकते हैं। तरह से हवा का आना जाना प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप गेस्ट को भी उस ही डायरेक्शन में रोकिएगा। अनाज का दान भी कर सकते हैं। अनाज जिनको ज़रूरतमंदों को आप अनाज दान कीजिएगा, ज़रूरतमंदों को आप कपड़े दान कीजिएगा। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं, आप ज़रूर कीजिएगा। तो पाइल नंबर 2, अगर आपको ग्रुप नंबर 2 अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है और आपके जीवन में कुछ बदलाव आते हैं, अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, और ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कैसा रहा अप्रैल मंथ। और साथ ही साथ बोलूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो हे गाइस, जिन भी लोगों ने ये वाला ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, ये है ग्रुप नंबर 3, और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है अप्रैल मंथ के लिए। ओके, चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है, क्या कुछ कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं और क्या गाइडेंस आपको मिलता है अप्रैल मंथ में। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं फटाफट। यूनिवर्स से क्या गाइडेंस है, क्या मिल रहा है आपको। ओके, कॉन्शियसनेस, फर्स्ट कार्ड इज कॉन्शियसनेस, another card is morality, okay, and then totality, and another one is new vision. ओके, चलिए देख लेते हैं इस वाले डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, क्या करंट सिचुएशन है आपकी अप्रैल मंथ के लिए। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या है मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द गाइडेंस, फॉर द गाइडेंस एंड the star. Okay, the guidance is star, the present situation is temperance. Okay, and another is the devil. Okay, so these are the cards of group number 3. Okay, let's have a look on the reading. जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ बदलाव आने वाला है, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। जैसा कि मैं देख सकती हूँ द स्टार एंड टेम्परेंस एंड द डेविल कार्ड आए हैं। ऑलमोस्ट कार्ड आपके मेजर आर्कन से आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग की लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की जहाँ मैं बात करती हूँ तो एक बात तो श्योर है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में काफ़ी सारी आने वाली हैं। आई मीन काफ़ी सारी आपको अवसर मिलेंगे जहाँ पर आप ध्यान रख के कॉन्शियसनेस के साथ आप अगर डिसीज़न लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर एक बात कहने वाली
ये है, समझने की बात जो है वो ये है कि आप लोग जो प्लस पॉइंट है आपका कि आप लोग इमोशनल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा आपके लिए एट्रीब्यूट है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी क्वालिटी है इसको आपको ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है। कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है जो कि आपको मैसेज दे रहा है, जो कि आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपको कॉन्शियसनेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। अपने कॉन्शियस को कहते हैं ना कि सब कुछ एकदम देख के, समझ के, सुन के ही आपको डिसीजंस लेने हैं। एकदम कहते हैं ना कि सारे विंडोज़ क्लियर होने चाहिए, सारे विंडोज़ खुले होने चाहिए, आप समझ सकें कि आपको लाइफ में क्या करना है। मोरालिटी का कार्ड है एंड साथ में टोटलिटी का कार्ड है। मतलब ये कि एक लास्ट स्टेज थी जहाँ पर आप थे, जहाँ से आपको आगे बढ़ने का समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी टाइम से आपकी चीज़ें रुकी हुई थी, कहीं से कुछ अटका हुआ था आपका काम। तो ये इस मंथ में आपको, अगर आप प्रॉपर अपने मन को सुनते हैं तो आप उस कहते हैं एक टोटलिटी को पा पाएंगे लाइफ में, जिसके लिए आपको परेशानी हो रही थी काफ़ी समय से। एज वी हैव द कार्ड ऑफ न्यू विजन एज वेल, बट एट द सेम टाइम वी आर हैविंग द कार्ड ऑफ द डेविल। द डेविल का कार्ड है जहाँ से मुझे ये समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपके कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं, कुछ ऐसे जान पहचान के लोग, कुछ ऐसे परिचित लोग हो सकते हैं जिनके मन में आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जेलस हो। क्योंकि जेलस एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जेलस जो करता है हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो हमारे लिए जेलस कर रहा है उसका नुकसान हमसे ज़्यादा है, वो हमसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसकी एनर्जी हमको मिल रही है। कहीं ना कहीं जो जेलस आपसे करेगा वो ऑल द टाइम आपके बारे में सोचेगा। तो वो अगर आपके बारे में सोच रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि उसकी एनर्जी, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं वो आप तक आ रही हैं और नेगेटिव उसके पास ही रुक रही हैं, क्योंकि वो आपके लिए जेलस कर रहा है बट आप नहीं कर रहे हैं। तो जेलस वाली फीलिंग आपके अंदर नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। जिसको जेलस करना है वो करे, लेकिन इसके चलते मैं कुछ ऐसी चीज़ें देख रही हूँ कि आपके साथ कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का या किसी ने कुछ कहते हैं नज़र दोष टाइप का कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर हुआ है। नहीं हुआ है तो आप अवेयर हो जाइए, क्योंकि इस तरीके की कुछ चीज़ें मुझे आपकी लाइफ में दिख रही हैं। हालांकि इन सब चीज़ों से आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगी, पर कहीं ना कहीं लोगों पर थोड़ा सा भरोसा कम कीजिए। टेम्परेंस का कार्ड है, मतलब आपको दो डायरेक्शन में, कहते हैं ना कि एकदम स्ट्रेट लाइन में आपको चलना है, इधर और उधर को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, जैसे कि आप हैं कि आप प्रैक्टिकल भी हैं, इमोशनल भी है, लाइन में सीधे आपको चलना है। ठीक है ना। 7 चक्रास आपको अपने बैलेंस करने हैं, क्योंकि इस टाइम पर मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। आप या तो प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि रेस्टलेस रहते हैं, और इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपका डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं है। इट इज़ क्रिएटिंग सम हेल्थ इश्यूज़ एज वेल। तो कहीं ना कहीं आप अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्टेड हैं बट अभी बैलेंस नहीं है आपके चक्रास, तो चक्रास बैलेंस कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कुछ ऐसे हैप्पीनेस आने वाली है। कुछ लोगों ने आपके लिए, हो सकता है अगर आप स्टूडेंट रहे हों, कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपकी लाइफ में थे, है ना। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आप फील कर रहे थे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी जहां आप अपने आप को थोड़ा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। आपको लगता था कि आपको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा है। तो इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको बहुत अच्छा समय आने वाला है। आपको काफ़ी सारी, कहते हैं ना कि आपको न्यू विज़न मिलने वाला है। आपको अपने अनकॉन्शियस माइंड से आइडियाज़ आएंगे और आप सब अपने कॉन्शियस को समझ पाएंगे कि क्या है, आपको क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है, वो क्या गाइड आपको कर रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ द स्टार। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। दिस इज़ शोइंग द बैलेंस बिटवीन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड। आप सारी थॉट्स को सबकॉन्शियस में इकट्ठा करके फिर उसके चलते आप डिसीजन लेते हैं, और जो आपको लेना भी है। ठीक है ना। सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही आपको आगे बढ़ना है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि आपके करियर में भी कुछ लोग होंगे जो आपको काफ़ी चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ पाएँ, लेकिन मुझे इस मंथ में वो कितना भी कुछ भी कर लें, आपकी इस मंथ में प्रमोशन तो ज़रूर है। प्रमोशन से रिलेवेंट कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, रिकॉग्निशन से रिलेवेंट होगा। आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट सम पीपल आर डूइंग रॉन्ग विद यू, रॉन्ग फॉर यू, बट इट इज़ इससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू यू बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रांग। सो जस्ट कीप थिंकिंग,
कीप चेंजिंग योर सेल्फ। अपने जो आपके जो चक्रास हैं उनको आप प्रॉपर बैलेंस करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताना चाहूँगी। साउथ ईस्ट डायरेक्शन आप अपना एकदम क्लियर रखिए, वहाँ पर चेक कीजिए कि क्या है, उस डायरेक्शन को साफ़ सुथरा रखिए, एकदम क्लियर होना चाहिए डायरेक्शन। उसमें कुछ भी ऐसे कलर्स नहीं होने चाहिए जैसे कि मान लीजिए ब्लैक कलर हो गया या दूसरे कलर्स नहीं चलेंगे, सिर्फ उसमें रेड या वाइट इस तरीके के कलर्स रखिए। आप अगर कर सकते हैं तो ऐसा भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग जो रिलेशनशिप्स में थे वो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन उनको रहा हो, लेकिन लस्ट के चलते वो लोग इकट्ठे हुए हैं, बट कहीं ना कहीं वो लस्ट ही उनको अब परेशान कर रहा हो सकता है आपके पार्टनर या कुछ ऐसा हुआ हो कि आपके वो जिस रिलेशनशिप में हो सामने वाला आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन ऐसा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप कोशिश कीजिएगा कि रेड कलर का या फिर वाइट कलर की कोई फ्लावर्स वाला प्लांट रखिए, बहुत खुशबूदार, मीन्स काफ़ी खुशबूदार होना चाहिए और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस वाला होना चाहिए। साथ ही कोशिश कीजिए कि चूँकि आपको मालूम है कि ये अग्नि से रिलेवेंट डायरेक्शन है, तो आपकी लाइफ में फायर कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे नहीं दिख रहा है। आपके अंदर स्पार्क आने की ज़रूरत है, ठीक है, तो स्पार्क अपने अंदर लेकर आइए। फायर कंटेंट से रिलेवेंट है, इसलिए मैंने आपको ये रेमेडी बताई है कि आपको ये करना है, लेकिन यही करना है, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डू प्रॉपर मेडिटेशन, अपने इष्ट देवता को याद कीजिए और घर में जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पर कहते हैं ना कि पुराना कचरा टाइप का कुछ भी ऐसा डिस्कार्ड करने जैसा रखा है, उसको डिस्कार्ड करते जाइएगा। एकदम क्लियर रखिएगा घर, ताकि साफ़ सुथरी हवा घर में आए और ये डायरेक्शंस को क्लियर करें। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप इसके साथ ही क्रिस्टल ज़रूर लटका दीजिएगा, कोई भी क्रिस्टल आप हैंग कर सकते हैं ऊपर। और कोशिश कीजिएगा किसी जार में, ट्रांसपेरेंट जार में या फिर बाउल में आप पानी भरिएगा और उस पानी में रॉक सॉल्ट, नमक, किसी भी टाइप का नमक डाल के वहाँ रख दीजिएगा। हर वीक, एवरी वीक आप उसको चेंज करते रहिएगा, ओके। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि आपको स्वच्छता और सुंदरता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। आपको बहुत प्रेजेंटेबल रहना है, बहुत अच्छे से दिखना है। आप अगर ऑफिस जाते हैं अपने आप को अच्छे से कैरी कीजिए। 10 लोगों के सामने अगर आप मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, बहुत अच्छे से कैरी कीजिए। कम्युनिकेशन पर प्रॉपर ध्यान दीजिए। किसी को भी ऐसी बात नहीं बोलिएगा जो उसको चुभ जाए, क्योंकि बोलने के बाद चीज़ें वापस नहीं आती हैं। साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं तो किसी जार में, ट्रांसपेरेंट जार हो सकता है, ग्लास हो सकता है, बॉल हो सकता है, उसमें रॉक सॉल्ट या फिर कोई भी नमक लेके डाल दीजिएगा और उसको अपने सिरहाने रख के सोइएगा। ये आपको इस पूरे मंथ करना है और इसको सुबह उठ कर डिस्कार्ड कर दीजिएगा। ये काम आप इस पूरे मंथ कीजिएगा और इसकी वजह से जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप कोशिश कीजिए कि आप पिंक, वाइट या फिर पर्पल या फिर रेड कलर से रिलेवेंट, एकदम रेड ऐसा भी नहीं कि आप नहीं पहन सकें, इस तरीके का रेड पहनिएगा जो आप पहन सकें ऑफिस में, ओके। इस तरह के कलर्स का आप इस्तेमाल कीजिएगा। न्यू विज़न है आपकी लाइफ में, नया विज़न आने वाला है। अब जो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो अब जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगी वो काफ़ी होपफुल होगी, काफ़ी फ्रूटफुल होगी और काफ़ी ब्राइटनेस से भरी हुई होगी आपकी लाइफ में। आपकी जो कहते हैं ना डिसीज़न मेकिंग अभी बहुत सॉलिड हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ फील करेंगे कि नहीं, अब मुझे कहते हैं ना कि जैसे जैसे चक्रास आपके बैलेंस होंगे, आपको खुद ही गाइडेंस मिलने लग जाएगा, इनर गाइडेंस, ओके। साथ में देख लेते हैं क्या मैसेजेस आपको और मिल रहे हैं यूनिवर्स की साइड से, ये भी हम चेक कर लेते हैं। चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। मैसेज, ओके, सो अगेन दिस इज़ पिंक कलर। लव एंड ज़ील इज़ हेयर। लव एंड ज़ील आपकी लाइफ में आने वाला है और डेस्टिनेशन टू बी रीच्ड। इस मंथ में जैसा मैंने आपको कहा चेंज आने वाला है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, कोई लकी चीज़ आपके लकी, कहते हैं ना कि आपने लकी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा आपकी इस मंथ में, कुछ जिसको आप बोलेंगे कि ये लकी रहा है मंथ, इस पर्पज़ से, इस लिहाज से मेरे लिए मंथ लकी रहा है। तो डेस्टिनेशन टू बी रीच्ड, अनदर कार्ड इज नंबर 26, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 1 की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। इसके साथ ही साथ डोंट बी एंग्री, डोंट बी पैनिक। मैंने कहा कि शब्दों को निकालने के पहले 100 बार सोचिएगा, गुस्सा नहीं कीजिएगा। डोंट बी एंग्री एंड डोंट बी पैनिक, इट इज़ रिटन हेयर। दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, दिस इज़ द स्मॉल मैसेजेस एंड
वन मोर थिंग मैं आपके लिए कहना चाहूँगी कि आप रोज़ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। मतलब आपसे गलतियाँ हुई होंगी, हर किसी से होती हैं, हमसे, आपसे, सभी से होती हैं। तो कहीं ना कहीं आप सॉरी बोलना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। गॉड से बैठ के शांत मन से आप बहुत कहते हैं ना, अच्छे भाव से उनको बोलिए कि मुझसे गलती हुई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और वो पश्चाताप की फीलिंग आपके मन में आनी चाहिए। इससे आप देखेंगे ब्लॉकेजेस खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ मुझे प्लेजेंट सरप्राइज़ ज़रूर दिख रहा है। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में बहुत प्लेजेंट होने वाला है। लेकिन अपनी फ्रेंडलीनेस को बढ़ाइए, लोगों के साथ मिलने जुलने को बढ़ाइए। फ्रेंडलीनेस का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा आप सोशल होंगे आपके लिए उतना अच्छा है। और इसके साथ ही साथ बोलना स्टार्ट कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग पे बहुत विशेष ध्यान दीजिए, इसलिए आप सोशल नहीं हो पा रहे हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग बढ़ाएंगे तो आप सोशल भी हो पाएंगे। तो ये थी पाइल नंबर 3 ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग। आई होप पाइल नंबर 3 ग्रुप नंबर 3 आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना है। ये जो बेल बटन है, बेल आइकन, इसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा सो दैट मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रीडिंग कैसी लग रही है। ओके, सजेशंस देते रहिएगा और मेरी सारी पर्सनल डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके साथ ही साथ मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए सजेशन के साथ फिर से आपके लिए हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और फिर से कहूँगी, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, आई लव यू गाइज। ओम साई राम, जय माता दी।